अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। एक वीडियो नज़र से गुजरी, उस वीडियो को देखने के बाद मैं हैरान हो गया कि क्या वाक़तन मुसलमान का ईमान इतना कमज़ोर हो चुका है और मुसलमान इस लेवल तक पहुँच चुका है कि उसे नमाज़ों के बारे में मालूम नहीं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ ऐसे मुसलमानों की जो मज़ारों पर बैठते हैं, ऐसे मुसलमानों की जो मज़ारों पर दिन रात बैठ कर तमाम जाते हैं, उनको दुआएं देते हैं और उनके सरों पर हाथ फेरते हैं, लेकिन उनकी हालत ऐसी है कि उनसे अगर इशा की रकात पूछ ली जाए या उनसे नमाजों की रकात की तादाद पूछ ली जाए कि कौन से नमाज में कितनी रकात है, तो वो बता नहीं पाते। मैं चाहता हूँ कि आप ये वीडियो देखें और इस वीडियो को देखने के बाद आपसे गुजारिश है कि दूसरों तक इस वीडियो को ज़रूर पहुँचाएं ताकि वो भी होश के नाखुन लें। आइए सबसे पहले वो वीडियो देखते हैं और देखने के बाद हम ये भी जानेंगे कि इनकी हालत जो ऐसी है, जो नमाज के बारे में, ईमान के बारे में, अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में इनको मालूम नहीं है, इसका जिम्मेदार कौन है? आखिर किसकी गलती की वजह से ऐसे मुसलमानों की हालत होती जा रही है? पहले वीडियो देखते हैं। तो ईसा में 7 रकात है, ईशा में 7 रकात। अच्छा, असर में कितनी है? असर में 5 है, असर में 5 है। अच्छा, फजर में कितनी है? फजर में 3 है, फजर में 3 है। जोहर में कितनी है? जोहर में जी जब आपको गिनता नहीं है साहब, आपको नहीं गिनना चाहिए। आलिमों के करीब जाएं, आलिमों की शोबत में रहें। अच्छा काम है ये, हाफिज हुफाज से राब्ता करें, आपको अच्छा तरीका बताएंगे नमाज का। ठीक है, मांगने से अगर टाइम मिला करे तो मस्जिद में आ जाकर इमाम साहब से पूछ लिया करो। ठीक है मेरे भाइयों, अगर बुला सुन्नत का पहला कलमा, सुन्नत नहीं, इस उम्मत का पहला कलमा, उम्मत का। उम्मत में नबी का हूँ। नबी क्या? नबी का उम्मती हूँ मैं तो अल्हम्दुलिल्लाह जानता हूँ नबी की उम्मती है। मैंने पूछा अल्लाह के बंदे हैं, नबी का उम्मती। इस उम्मत का कलमा क्या है? इस उम्मत का कलमा यही है, शरीयत में अपने दिल से सब उम्मती का मोहब्बत करो, अल्लाह के मोहब्बत करो और अच्छे रास्ते पे चलो। जो आप बता रहे हो बहुत अच्छे लाख लाख शुक्रिया। अब हम बताएं, तकरीर ना करें। रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के फजल करम से आज हम इस वक्त चचा हुजूर की बारगाह में हाजिर आए हैं। इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल कुछ हमारे भाई मिले, शब्बीर अली शब्बीर साहब मिले हुए हैं। और आपका नाम? हमारा नाम साहब अली हुसैन साहब है माशाल्लाह। इनसे कुछ इस्लाम के मुतालिक सवाल करते हैं, अगर इंशाल्लाह जवाब देंगे तो इंशाल्लाह मैं भी इनको खुश करूंगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। शब्बीर भाई, आप खैरियत से हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा शब्बीर भाई, ये बताएं, हमारे प्यारे मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मीठी शरीयत के अंदर ये जो आपने अंगूठी पहन रखी है, कितनी चांदी पहनना जायज है? एक ठो में पढ़ता हूँ 5 ग्राम। 5 ग्राम। 5 ग्राम। ये मैंने क्या पूछा, कितनी चांदी पहनना जायज है? 5 ग्राम। तो आपने क्यों पहना इस वक्त? को वक्त निकाल देता हूँ। नहीं, ये आप पहना क्यों इस वक्त, ये बताएं। अब बताएं, शरीयत में रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम प्यारी शरीयत है ना, खड़े ना, कोई मुश्किल नहीं, शरीयत है। और ये क्या है? ये मौला अली है। अली से मोहब्बत है ना, तो इसकी जरूरत कोई नहीं पड़ेगी। ये दिल में अली होना चाहिए। कहाँ होना चाहिए? दिल में। तो ये दिल में जब अली होगा तो यहाँ की जरूरत तो नहीं पड़ेगी। तो शरीयत में ये है पहनना, है जायज? अगर जायज, किसका गुम्मत है? ख्वाजा साहब, ख्वाजा गरीब नवाज। हम ख्वाजे अजमेर से मोहब्बत करते हैं ना। ये तेरी जमीन तेरा आसमान है ख्वाजा, इसीलिए तो भारत महान है ख्वाजा। बस एक कतरे के मानिंद है अना सागर, तुम्हारे कासे में हिंदुस्तान है ख्वाजा। तो ख्वाजा गरीब से नवाज से में मोहब्बत होनी चाहिए। शब्बीर अली साहब, मैं आपसे पूछूंगा, ये सारी चीजें जायज हैं, तो आप ये क्यों करते हो? कि फुकराओं की बातें ही है। फुकरा नहीं, देखो आप फुकरा फकीर नहीं हो। कहने का मकसद आप पहले उम्मती हो, बाद में फकीर हो। जी। पहले उम्मती हो ना जी। तो आप बताएं, ये पहनना जायज नहीं है। 4 माशा 4.5 माशा गालिबन जो है शरीयत में इजाजत है चांदी पहनने, और मर्द के लिए ये तांबा पीतल ये सब अलमुनी में तो पहनना जायज भी नहीं है। तो ये गलत बात है। आपने जो शरीयत की मजाक ना बनाया, आप सही होकर इंशाल्लाह लोगों से लेंगे तो लोग जरूर आपको देंगे। इंशाल्लाह देंगे कि नहीं देंगे? माए बोले देंगे भाई कि नहीं देंगे? अगर सही मांगेंगे इंशाल्लाह। आपका नाम? हमारा अली हुसैन है साहब। अली हुसैन। अली हुसैन की बताइए, इस उम्मत का कलमा क्या है? इस उम्मत का कलमा क्या है? मैं बार बार पूछ रहा हूँ, कलमा 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 क्या है? तो कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। ऐसे बता, अल्लाह अकबर नहीं है, पूरा कलमा सही सुनाया आप। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहला कलमा तैयबा ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। अल्लाह तेरे सिवा कोई नहीं है। अल्लाह तेरे सिवा कोई नहीं। तुम अल्लाह से मांगते ना, लेकिन बंदों से भाई जरिया अल्लाह ने बना रखा है। तो मेरे अजीजों बताएं, शब्बीर भाई अल्हम्दुलिल्लाह मैं आपसे बड़ी मोहब्बत करता हूँ भैया, कि नहीं? बड़ी मोहब्बत करता हूँ। आप माजूर है, मांगे, उज्र है, अल्लाह ने दिया है, मांगे, कोई मुश्किल नहीं, देंगे लोग। लेकिन ये जो आपने बना रखा, एक अंगूठी पहने, बढ़िया लिबास उम्दा रखें और कहे मैं अल्लाह के राम पर मांग रहा हूँ, मुझे दो,
इंशाल्लाह आपको मिलेगा। इंशाल्लाह मांगेंगे ना, अब मैं आपको कुछ दे दूं। कहा कि नहीं भाई, मैंने कहा था मुझे देना है कुछ, अब यार ज्यादा तो टूटा नहीं है, और आपको इंशाल्लाह भी देंगे, लेकिन थोड़ा को भी बराबर। ओके, लो इसको भी रख लो, ठीक इंशाल्लाह। तो शब्बीर भाई, अब उम्मीद है कि आप लोग ऐसा नहीं करेंगे ना। अब इंशाल्लाह हम देखो अक्सर दरगाह में आया करते हैं, याद रखो हम दरगाह में देता है। तो शब्बीर और शब्बर नाम रखने से कोई शेर नहीं हो सकता है, नाम हो तो नाम जैसा काम भी होना चाहिए, ठीक है। इंशाल्लाह आप बड़े हो, दाढ़ी रखे हो, नमाजें पढ़ो। नमाजें पढ़ोगे नहीं पढ़ोगे? पढ़ेंगे साहब। अच्छा, दिन रात में कितने टाइम की नमाज है? 5 वक्त की। कौन कौन सी? ईसा के, मगरिब के, जोहर के, फजर के। अच्छा ये बताएं, इशा में कितने रकात हैं? इस समय हम हजरत नमाज पढ़ते हैं मगर रकातें नहीं, रकात गिनते नहीं। तो कभी आलिम फजर में 4 रकातें हैं, 2 सुन्नत 2 फर्ज, जोहर में यानी 12 रकातें होती हैं, 4 सुन्नत 4 फर्ज, 2 सुन्नत 2 नफिल, और असर में 8 होती हैं, 4 सुन्नत 4 फर्ज, मगरिब में 7 होती हैं, 3 फर्ज 2 सुन्नत 2 नफिल, और इशा में 17 रकातें होती है। कितनी? 7 नहीं 17 रकातें होती है, 4 सुन्नत 4 फर्ज, 2 सुन्नत 2 नफिल, 3 वित्र और 2 नफिल होती है, ठीक है। ये इशा का तरीका है, ठीक। आप लोग किसी के आलिम के पास जाएंगे, हाफिज के पास जाएंगे, तो इंशाल्लाह अच्छा तरीका सीखेंगे, आपको अच्छी मालूमात हो जाएगी। मांगने से कुछ टाइम फुर्सत निकाल लिया करो और चले जाया करो आलिमों की शोबत में, ठीक है। जाएंगे इंशाल्लाह, जाएंगे बाबू, जाएंगे साहब, पक्का है साहब, जाएंगे, नमाज का तरीका करें, नमाज पढ़ेंगे साहब, उठाएंगे साहब। जी हाँ, ये बात सोचने वाली है ना कि एक मुसलमान है, एक अल्लाह को जानने वाला और मानने वाला है, लेकिन उसको नमाज में कितनी रकात है, उसकी तादाद कितनी है, ये मालूम नहीं। आखिर इसका जिम्मेदार कौन है और किसकी वजह से इनकी हालत ऐसी हो चुकी है? इनकी इस हालत का जिम्मेदार ये जो इनको नमाज नहीं आती, इनको कलमा दरूद नहीं आता, इनको नमाजों की रकात मालूम नहीं, इनका सबसे बड़ा जिम्मेदार अगर कहा जाए कि इनके उलमा हैं तो ये बात गलत नहीं होगा। मैं बात क्यों कर रहा हूँ, आइए सबसे पहले वीडियो देखते हैं किस तरीके से नफरत दिलाई जाती है दूसरे मुसलमानों से, और सिर्फ इसी पे जोर दिया जाता है कि उससे नफरत करो, नफरत करो, नफरत करो, और आवाम की हालत होती है कि वो सिर्फ नफरत करने को दीन समझ लेते हैं, नमाज पढ़ने को, किताब व सुन्नत को दीन नहीं समझते। देखिए किस कदर नफरत है। वो हर शख्स इस जनाजे से निकल जाए जो वहाबी देवबंदी नजरियात रखता हो, या मौलवी ततहीर और इलियासी और शादरी HDI वगैरह के अकायद या उनको मानने को या उनको सही मानता हो, वो हरगिज इस जनाजे में शिरकत ना करे। अगर पाया जाएगा उसकी बेइज्जती और रुसवाई का वो खुद जिम्मेदार होगा। कौन है ये लोग, कहां से आते हैं? जी हाँ, जब इस कदर नफरत आप अपने आवाम को देने पे जोर करेंगे, जब आपका पूरा फोकस होगा कि दूसरों से नफरत करो, दूसरों को अपनी मजलिस में आने मत दो, अगर नमाज जनाजा में वो शरीक हो गए हैं तो तब तक नमाज जनाजा ना पढ़ी जाए जब तक कि कोई वहाबी या देवबंदी उस मजलिस से निकल ना जाए। तो इस कदर अगर आप जोर देंगे इन चीज़ों पर तो जाहिर सी बात है वो उसी को असल दीन समझेंगे। और अगर आप जोर देंगे नमाज पर, आप जोर देंगे किताब व सुन्नत पर, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाई हुई शरीयत पर, तो उसको ज़्यादा अहम समझेंगे। आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को दूसरों तक ज़रूर पहुंचाएं, शायद इल्ला माशाअल्लाह कोई अल्लाह का नेक बंदा इस फ्रॉड को समझे और इन जैसे चालबाज उलमा से बाज आवे और इन जैसे मक्कार उलमा से कौम का पीछा छूटे। इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होगी अगली वीडियो पर अगले पैगाम के साथ, तब तक के लिए इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।